हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी साथियों को। तो जो निंजा चैनल है यहाँ पर आपको मिलेंगे रीजनिंग, मैथ्स और जीके, बस 3 सब्जेक्ट यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। जॉब से रिलेटेड रेगुलर वीडियो आती रहेंगी, रेगुलर बेस पर यहाँ पर वीडियो बनाई जाएंगी, टाइम आपको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से हम क्या सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे रीजनिंग क्लास, उसके बाद मैथ्स, फिर जीके, 3 सब्जेक्ट की यहाँ बारी बारी क्लास आएंगी। तो हम रीजनिंग में सबसे पहले चैप्टर के आपको सिलेबस दे दिया जाएगा। उस सिलेबस के तौर पर सभी चैप्टर को इस साल के अंदर हम करा देंगे सभी चैप्टरों को। तो सबसे पहले चैप्टर का जो नाम होगा यहाँ पर, तो जो पहले चैप्टर का जो नाम है कोडिंग डिकोडिंग है। तो कोडिंग डिकोडिंग हम समझ लेते हैं क्या होता है। तो कोडिंग डिकोडिंग में जो होते हैं हमारे अक्षर होते हैं, यानी कि कौन से इंग्लिश का अक्षर होते हैं, उनको हमें पहचानना होता है कौन से फॉरवर्ड या पैटर्न में लगा हुआ है। उसी के अनुसार हमें 2 इसमें मेथड का यूज होगा, जैसे कि आप जो प्रश्न आएंगे उसमें समझ सकते हैं। उसी का जो सेम जो है इसका अंतराल, उसी मतलब कितने का उसमें अक्षरों में अंतर है, उसी के पैटर्न पे हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग कितने प्रकार की होती है। तो कोडिंग डिकोडिंग 3 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले है अक्षर कोडिंग, संख्या कोडिंग और मिश्रित कोडिंग। जी हाँ, इसमें संख्या कोडिंग का भी यूज हो सकता है और मिश्रित कोडिंग में दोनों संख्या का भी हो सकता है और अक्षर का भी यूज हो सकता है। तो हम सबको इन पर जानेंगे किस टाइप से इनको पहचान करनी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अक्षर कोडिंग क्या होता है। तो अक्षर कोडिंग में इसके भी कुछ भाग होते हैं। तो कौन कौन से भाग होते हैं जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि अक्षर कोडिंग क्या होता है। तो अक्षर कोडिंग ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार का होता है। मैंने ABCD में कन्वर्ट कर दिया है। तो ए जो है फॉरवर्ड पैटर्न, बी है रिवर्स पैटर्न, और सी है क्रॉस पैटर्न, और डी है पोजीशन पैटर्न, और ई है विपरीत अक्षर पैटर्न, और एफ है कॉमन पैटर्न, और जी है अमान्य पैटर्न। जी हाँ, ये आपको पहचान करनी है कितने टाइप के हमारे पैटर्न होते हैं इसमें, तब जाके आपको सॉल्यूशन इसका सही से आ जाएगा। और यहाँ से एग्जाम में हर बार प्रश्न पूछे ही जाते हैं, कोई सा भी पेपर हो यहाँ से प्रश्न आना है। जो कौन कौन से फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न और पोजीशन पैटर्न, इन चारों में से तो आना ही आना है एक प्रश्न आपको एग्जाम में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न के जो प्रश्न हैं उनको हम सोल्व करेंगे। तो चलिए फॉरवर्ड पैटर्न की पहचान आपको कैसे करनी है। तो पहले प्रश्न हमें पढ़ना है, फिर देखते हैं इसमें क्या है। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में PAWAN, जी हाँ, को QBXBO लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में JAMUN को कैसे लिखा जाता है। जी हाँ, आपको यहाँ पर पहचानना है कि इसमें कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है। तो पैटर्न पहचानने के लिए हम सबसे पहले जो 2 है PAWN को QBXB लिखा जाता है, इस यहीं से आपको उठाना है। तो कैसे उठाएंगे हम देखें यहाँ पर। तो इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो है PAWN को QBXBO लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, PAWAN को जो इसका अक्षर है, P को Q, A को B, मतलब यहाँ से हम चेक करेंगे P को Q, A को B, और W को X, और A को B, N को O लिखा जाता है। तो इसी प्रकार हमने इनके सामने ये अक्षर लिख लिए। अब किसका जो हमसे प्रश्न पूछा गया है, JAMUN को कैसे लिखा जाएगा। तो हम JAMUN को अलग लिख के इनके नीचे एरो का चिन्ह बना देंगे। इसके बाद हम इसमें पहचानने की कौन सा पैटर्न का इसमें यूज हुआ है। तो चलिए पैटर्न देख लेते हैं कौन सा है। तो P के बाद Q आ रहा है, यानी इसका मतलब अगला अक्षर आ रहा है यहाँ। तो अब फॉरवर्ड का मतलब होता है इसमें अगला अक्षर। तो P के बाद Q आया है, A के बाद B आया है, W के बाद X आया है, A के बाद B आया है, N के बाद O आया है। यानी अक्षर जो आ रहा है इसमें +1 के बाद हर उसमें +1 का अंतर है। तो ये चेक करना है कितने का अंतर है, +1 का अंतर है। तो ये फॉरवर्ड पैटर्न है। तो जैसे हमने इसमें +1 का अंतर है, तो इसमें यहाँ पर भी हमें JAMUN में +1 के अंतर को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम +1 के बात करेंगे, सब में +1 का अंतर देखेंगे और इसका आपका आंसर आ जाएगा। तो J के बाद क्या आएगा, J के बाद आएगा K, और A के बाद आएगा B, और M के बाद आएगा N, U के बाद आएगा B, और N के बाद आएगा O। अब इसके बाद हम इसमें देख लेंगे KBNBO कौन से विकल्प में हमारा आया हुआ है। तो कौन से विकल्प में आया हो, KBNBO। तो ये जो है जो विकल्प है आपका, ये तीसरा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको फॉरवर्ड पैटर्न की पहचान करनी है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न फॉरवर्ड पैटर्न का। और तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं ये किस प्रकार का पैटर्न है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें यहाँ पर किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ROAD को URDG लिखा जाता है। सबसे पहला
इसके बाद क्या है, उसी सांकेतिक भाषा में SWAN को कैसे लिखा जाता है। तो आपको बहुत सिंपल वाली ट्रिक यूज करना है। सबसे पहले ROAD को क्या लिखा जाता है, URDG। तो यहाँ पर हम एरो का चिन्ह बना लेंगे सबके नीचे और इसके नीचे लिख लेंगे हम URDG। इसके बाद हमें क्या पूछा है, SWAN को क्या लिखा जाता है। तो SWAN को क्या लिखा जाता है। तो इसके नीचे हम एरो का चिन्ह बना लेंगे और इसके बाद हम पैटर्न पहचानेंगे क्या है। तो पैटर्न इसमें सबसे पहले देखेंगे R के बाद U है, तो इसमें कितने का अंतर है, तो हमें पैटर्न पहचानने हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि R के बाद U आया है, RSTU, यानी कि +3 का अंतर है। इसी वजह O और R में +3 का अंतर है, A और D में +3 का अंतर है, D और G में +3 का अंतर है। यानी तो इसी प्रकार हम जो है इसमें पैटर्न का इसमें यूज करने वाले हैं। तो ये फॉरवर्ड पैटर्न है, तो फॉरवर्ड पैटर्न या तो आगे की ओर होगा या पीछे की ओर सकता है, पीछे की ओर भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखें यहाँ पर +3 का अंतर इसमें ले लेंगे, सब में +3 का अंतर लेंगे और इनके हम नाम निकाल लेंगे। तो S के बाद +3 नंबर पर जो अक्षर आएंगे यहाँ पर हम लिख देंगे। तो हमने S के बाद B ले लिया है +3 का अंतर, तो इसके बाद आएगा B, और W के बाद जो +3 का अंतर लेंगे तो इसमें Z आएगा, A के बाद D आएगा और N के बाद Q आएगा। तो इस प्रकार आपका जो है ये आंसर इसका आ जाएगा BZDQ। तो इसमें बस आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें आपको अंतर देखना है कि +3 का है या -2 या +4, ऐसे ही अंतर पूछ जाते हैं। अभी ये सिंपल ट्रिक से चल रहा है, इसके बाद थोड़ा पैटर्न जो है थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। तो सबसे पहले इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर देखते हैं BZDQ। तो ये जो आंसर है D, इसका आंसर ठीक हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ARGUE को BIPESC लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में DIAGRM को कैसे लिखा जाएगा। तो हमें टेक्निक वही लगानी है जो अभी हमने लगाई थी। सबसे पहले ARGUE को एरो के साथ इसके साथ लिख लेंगे BIPESC, ये लिखा जाता है। इसके बाद DIGRM को क्या लिखा जाएगा, इसके एरो के नीचे चिन्ह लगा के यहाँ पर छोड़ देंगे। तो अब इसके बाद इसमें हमें जो है ये पैटर्न है, यहाँ पर फॉरवर्ड पैटर्न है, इसमें हमें देखना है कितने का इसमें डिफरेंस है। तो अब यहाँ से हम A के बाद बाई आ रहा है, R के बाद P आ रहा था, नीचे से देख सकते हैं कि बाई के बाद A आया, कितने का अंतर है, यानी कि -2 का अंतर है। बाई ZA ये दूसरे नंबर पर आ रहा है तो -2, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की ओर चल रहे हैं। तो PQR, तो यहाँ पर -2 लेंगे, नीचे से ऊपर को जाएंगे तो माइनस लगाएंगे, ऊपर से नीचे को आएंगे तो प्लस लगाएंगे, इतना याद रखना है आपको। तो E इसी प्रकार से हमें -2 का अंतर है, STU और CDE ये भी -2 का अंतर है। अब यहाँ पर हमें इसमें भी नीचे से ऊपर को दिखाना, सब में -2 लगा देना है। अब -2 का अंतर है, तो इसके बाद हम इन अक्षर को हम पहचान लेंगे कि कौन कौन सा अक्षर यहाँ पर आएंगे। तो चलिए हम पहचान लेते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे उल्टा यहाँ से चलेंगे, B के बाद D है तो -2 ले लेंगे, G के बाद आ जाएगा GHI, इसी के बाद बाई के बाद A आ जाएगा, E के बाद G आ जाएगा, सब में -2 का अंतर लेंगे, PQR। इसी प्रकार ये अक्षर हम लिख लेंगे। तो इसका उत्तर जो आ जाएगा BGEP/K, ये आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पहला इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके पीछे को भी जा सकता है और आगे भी आ सकता है, ये फॉरवर्ड पैटर्न में कहलाता है। इसी के साथ कुछ जो अगले इसके प्रश्न हैं हम अगले वीडियो में कराएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।